हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी की क्लास नंबर 4। और दोस्तों कल की क्लास में आवाज़ नहीं आई थी, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, वह दंडनीय है। ऑप्शन नंबर बी, वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन नंबर सी, दंड योग्य है। ऑप्शन नंबर डी, वह दंड भोगने के योग्य है। तो बताएं दोस्तों, यानी कि क्या सही है। चलिए बताते हैं, वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन नंबर वह दंड देने के योग्य है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यांशों में से अशुद्ध वाक्यों को चुनिए, बताएं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, वह बचपन से सीधा है। ऑप्शन नंबर बी, वह बचपन से नटखट है। ऑप्शन नंबर सी, उसमें बचपन है। ऑप्शन नंबर डी, उसमें बचपना है। तो बताएं दोस्तों, अशुद्ध वाक्य कौन सा है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं, उसमें बचपन है। ऑप्शन नंबर उसमें बचपन है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63। कवयित्री निम्नलिखित में से किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवयित्री किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। कवित्री, कविता, कवयित्री या कवि, बताएं दोस्तों किसका है। तो दोस्तों यह है कवि का, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बताएं दोस्तों। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए, पारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी, प्रशंसा। ऑप्शन नंबर सी, पुष्प। ऑप्शन नंबर डी, पूज्य। तो दोस्तों इसमें से कौन सा है जो अशुद्ध है, यानी कि दोस्तों डी, पूज्य जो है ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कारक के कितने भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए 9। ऑप्शन नंबर बी 10। ऑप्शन नंबर सी 8। ऑप्शन नंबर डी 7। तो दोस्तों कारक के कितने भेद हैं, चलिए बताते हैं। ये हैं दोस्तों 8 भेद, ऑप्शन नंबर सी ठीक है 8। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए। क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या दोस्तों सर्वनाम। यह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें यह जो है ये क्या है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह जो है यह है सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। उधो का लेना ना माधो का देना, इसका अर्थ है, बताएं दोस्तों इसका अर्थ क्या है। उधो का लेना ना माधो का देना, इसका अर्थ है अपने काम से काम। ऑप्शन नंबर बी, हिसाब साफ रखना। ऑप्शन नंबर सी, सबसे अलग रहना। ऑप्शन नंबर डी है भक्ति भाव से दूर रहना। तो दोस्तों इसका मतलब है अपने काम से काम, अपने काम से काम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68 है। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3। ऑप्शन नंबर बी 5। ऑप्शन नंबर सी 2। ऑप्शन नंबर डी 6। तो दोस्तों बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं, जल्दी से बताएं सभी साथी। ये हैं दोस्तों 3, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है, बताएं दोस्तों अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए कर्म रहित। ऑप्शन नंबर बी कर्मशील। ऑप्शन नंबर डी कर्म में निरत। ऑप्शन नंबर सी कर्मवान। बताएं दोस्तों अकर्मक क्रिया का अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसका अर्थ होता है कर्म रहित, कर्म रहित, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए भविष्य काल। ऑप्शन नंबर बी वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी भूतकाल। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं है।
तो दोस्तों क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा अव्यय है? ऑप्शन नंबर ए लाल किले, ऑप्शन नंबर बी पर, ऑप्शन नंबर सी तिरंगा, ऑप्शन नंबर डी लहरा रहा है। तो लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो दोस्तों यह है पर, ऑप्शन नंबर पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी होते हैं 4। तो बताएं दोस्तों, वाच्य के कितने भेद होते हैं? यह होते हैं 3, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं। स्वर्ग बनाया है जो मैंने, उसे न विकल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गान सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? बताएं दोस्तों, कौन से सर्ग से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए आनंद सर्ग, ऑप्शन नंबर बी व्याग सर्ग, ऑप्शन नंबर सी श्रद्धा सर्ग, ऑप्शन नंबर डी कर्म सर्ग। तो बताएं दोस्तों, ये कौन से सर्ग से ली गई है? चलिए बताते हैं, जल्दी से बताएं सभी साथी। कर्म सर्ग, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, कर्म सर्ग से ली गई है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सजावट शब्द के प्रत्यय की पहचान कीजिए। सजावट शब्द के प्रत्यय की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर ए आवट, ऑप्शन नंबर बी आव, ऑप्शन नंबर सी सज, ऑप्शन नंबर डी टा। तो दोस्तों इसमें सजावट शब्द में प्रत्यय की पहचान करनी है। चलिए बताते हैं कौन सा प्रत्यय है सजावट में। यह है दोस्तों आवट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद होगा। विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताएं दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बी प्लस आलिए, ऑप्शन नंबर बी विद प्लस आलिए, ऑप्शन नंबर सी विद्या प्लस लय, ऑप्शन नंबर डी विद्या प्लस आलिए। तो बताएं दोस्तों विद्यालय का संधि विच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों यह है विद्या प्लस आलिए, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीहि। तो दोस्तों इसमें बताना है पीताम्बर में कौन सा समास है। इसमें है बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन है, रमेश घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में कहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? बताएं दोस्तों, रमेश के बाद या आया के बाद, ऑप्शन नंबर सी है थोड़ी देर के बाद, या चला गया इसके बाद। तो दोस्तों इसमें होगा अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पर होगा? चलिए बताते हैं, यानी आया के बाद, ऑप्शन नंबर यानी कि आया के बाद भी सही है। रमेश घर आया, यहाँ पर लगाएंगे ठीक है, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। एक बार जल्दी से सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। पीडीएफ बनाने में, क्वेश्चन छांटने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक बार ज़रूर दोस्तों एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी वाराणसी, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। तो दोस्तों ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? ये है दोस्तों मथुरा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मथुरा। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए घड़े से नहाना, ऑप्शन नंबर बी सर्दी लगना, ऑप्शन नंबर सी लज्जित होना, ऑप्शन नंबर डी कंपकपी आना।
तो दोस्तों घड़ों पानी पड़ना, इसका सही अर्थ होता है लज्जित होना, लज्जित होना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति अलंकार। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, इसमें है दोस्तों अतिशयोक्ति, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, ऑप्शन नंबर अतिशयोक्ति। अगला क्वेश्चन है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन नंबर ए रौद्र, ऑप्शन नंबर बी बीभत्स, ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार और ऑप्शन नंबर डी वीर। तो दोस्तों श्रृंगार को ठीक करेंगे। श्रृंगार दोस्तों इसी प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो उत्साह का स्थायी भाव कौन सा है? ये है दोस्तों, चलिए बताते हैं, यानी कि वीर है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वीर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। लाल देह लाल लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दरहल, जय 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 कपीसूर। बताएं दोस्तों उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? यानी मात्रा गिन लीजिए दोस्तों, इसमें कौन सा छंद है? जल्दी से बताएं सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 82। चलिए दोस्तों गिन लेते हैं, इसमें कौन सा छंद है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा गिन लीजिए सभी साथी, मैं भी हाइड करके गिन लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें है 13। ठीक है, तो यानी सोरठा का उल्टा क्या होता है दोस्तों? दोहा। ठीक है, तो इसमें कौन सा छंद होगा? इसमें होगा दोस्तों दोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात इस कहानी के रचनाकार कौन हैं? पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन हैं? बताएं सभी साथी। एक मिनट दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा साइड में रख देता हूं। पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर बी निराला, ऑप्शन नंबर सी प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी शिव पूजन सहाय। तो दोस्तों इसके रचनाकार कौन हैं पूस की रात के? चलिए बताते हैं दोस्तों, ये हैं दोस्तों, कौन है? यानी कि प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर ए ठीक है, प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, कोई बात नहीं। भिक्षुक, भिक्षुक यानी कविता है, भिक्षुक के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी पंत, ऑप्शन नंबर डी प्रसाद। तो दोस्तों भिक्षुक के रचयिता कौन हैं? ये हैं निराला, ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको, लास्ट में एक कमेंट के लिए मैं आंसर मतलब क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, पल्लव के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा नंदन पंत। तो पल्लव के रचयिता कौन हैं दोस्तों? ये हैं सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों, चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों चिंतामणि के रचयिता कौन हैं? ये हैं रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन हैं? अशोक के फूल के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी कुबेर नाथ राय,
ऑप्शन नंबर सी है गुलाब राय। ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताएं दोस्तों कौन है अशोक के फूल के रचनाकार? ये हैं दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। इनमें से बिहार हिंदी का रूप नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए, ये बिहारी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसको सभी साथी एक बार ठीक करेंगे। बिहारी हिंदी का शुभ रूप नहीं है। बताएं दोस्तों कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मैथिली। ऑप्शन नंबर बी भोजपुरी। ऑप्शन नंबर सी अवधी। ऑप्शन नंबर डी मगही। तो दोस्तों बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? ये है दोस्तों अवधी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, अवधी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? इसको ठीक कर लीजिए सभी साथी। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर ए रमाशंकर शुक्ल रसाल। ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी राम कुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर डी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो दोस्तों रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है? चलिए बताते हैं। ये दी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांदा और महोबा में बोली जाने वाली बोली क्रमशः कौन सी है? यानी दोस्तों बांदा और महोबा में जो बोली बोली जाती है वह कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्रज बुंदेली। ऑप्शन नंबर बी कन्नौजी भोजपुरी। ऑप्शन नंबर सी अवधी भोजपुरी। ऑप्शन नंबर डी बघेली बुंदेली। तो दोस्तों बांदा और महोबा में कौन सी बोली बोली जाती है? बघेली और बुंदेली। बघेली और बुंदेली। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और क्लास को लाइक भी करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे एक और है अगला। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रणेता स्रोत कौन हैं? बताएं दोस्तों मुख्य प्रणेता स्रोत कौन हैं हिंदी साहित्य में राम काव्य के? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी नाभादास। ऑप्शन नंबर सी राघवानंद। ऑप्शन नंबर डी स्वामी रामानंद। तो दोस्तों ये कौन है? ये हैं स्वामी रामानंद। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, सभी साथी इसका आंसर कमेंट में बताना है आपको। चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए समाज सेवा। ऑप्शन नंबर बी संगीत। ऑप्शन नंबर सी साहित्य। ऑप्शन नंबर डी खेल। तो दोस्तों आपको बताना है भारत भारती पुरस्कार कौन से क्षेत्र से संबंधित है, इसका उत्तर कमेंट में बताना है, और इसका आंसर मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, तो क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।